शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। योग को योग के रूप में करने के लिए मन को समझना आवश्यक है। मन के संदर्भ में 4 बातें आपके सामने रखी थी। मन का कारण क्या है, मन का उपादान कारण क्या है, और मन का स्वभाव क्या है। मन की अवस्थाएं क्या है और मन के व्यापार क्या है। मन के इन 4 बातों में से एक बात को छोड़ करके 3 बातों पर विचार हुआ है। तीसरी बात है मन की अवस्थाएं। मन की अवस्थाओं में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, इन 4 अवस्थाओं की चर्चा विस्तार से हमने किया है। मन की 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। और वास्तव में जिसे योग कहते हैं, योग की जो परिभाषा की है महर्षि पतंजलि ने, वह परिभाषा इस मन की 5वीं अवस्था में पूर्ण होती है। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा की है। योग किसे कहते हैं? मन का जो व्यापार है, मन के जो क्रियाकलाप हैं, मन के जो विचार हैं, उनका रुक जाना, मन के क्रियाकलाप रुक जाएं, मन का व्यापार रुक जाए, या ऐसा कहे मन के विचार रुक जाए। जब मन के विचार बिल्कुल रुक जाते हैं, उस रुकने का नाम योग कहा है। मन में विचार अलग अलग प्रकार के आते हैं। मन की क्षिप्त अवस्था में जिस प्रकार के विचार आते हैं, उससे सर्वथा भिन्न विचार मूढ़ अवस्था में आते हैं। और मूढ़ अवस्था में जिस प्रकार के विचार आते हैं, उससे सर्वथा भिन्न विक्षिप्त अवस्था में है। और विक्षिप्त अवस्था में जिस प्रकार के मन के विचार होते हैं, उससे सर्वथा अलग एकाग्र अवस्था में है। इन चारों अवस्थाओं में विचार ही विचार है, लेकिन अलग अलग प्रकार के विचार है। परंतु मन की जो 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था में, उसमें कोई विचार नहीं हो सकते। यानी मन का रुक जाना। क्षिप्त अवस्था में जो मन के अंदर विचार चलते हैं, वो चंचलता से युक्त होकर के विचार होते हैं। वो विचार चंचल है।
चंचलता से युक्त वो विचार है। और मूढ़ अवस्था में जिस प्रकार के विचार होते हैं वो विचार अलग प्रकार के हैं। क्षिप्त अवस्था में विचार आते हैं, व्यक्ति को पता रहता है मैं क्या विचार कर रहा हूं। क्षिप्त अवस्था में जिस प्रकार के विचारों को वो लाता है उसको एहसास रहता है मैं कैसे विचारों को ला रहा हूं। विचारों को बदलता रहता है, व्यक्ति निरंतर बदलता रहता है। इस बदलाव का नाम ही चंचलता है। परंतु जो मूढ़ अवस्था में जो विचार आते हैं वो विचार उसको वैसा पता नहीं रहते हैं जैसा क्षिप्त अवस्था में रहते हैं। क्षिप्त अवस्था में जो विचार आते हैं उसको एहसास रहता है कि मैं इन विचारों को ला रहा हूं और बदलता भी जा रहा हूं। पर मूढ़ अवस्था में वैसा ज्ञान नहीं रहता है जैसा क्षिप्त अवस्था में रहता है, क्योंकि मूढ़ अवस्था में अज्ञानता सर्वाधिक काम करती है। जिसको आप कहते हैं होश उतना नहीं रहता है। क्षिप्त अवस्था में जो होश रहता है व्यक्ति को, जो सूझबूझ रहती है, वो मूढ़ अवस्था में वैसी नहीं रहती। पर विचार वहां पर भी चल रहे होते हैं। विक्षिप्त अवस्था में जो विचार चलते हैं वो बहुत अच्छे विचार चलते हैं। अच्छी तरह उन विचारों को पकड़ता है, रोकता है व्यक्ति, और निरंतर एक ही विषय में विचार चलाता रहता है। लेकिन वहां पर विक्षेप आते रहते हैं। एक विषय पर लगातार विचार करता जा रहा है, एक ही विषय रहता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता है। उस व्यवधान के कारण से उस विचार में रुकावट उत्पन्न होता है। फिर वापस पकड़ लेता है उसको, फिर पकड़ करके फिर लगातार उस विचार को चला रहा होता है। क्षिप्त अवस्था की अपेक्षा से यहां पर अधिक सजग रहता है व्यक्ति और अच्छे कार्यों को करता हुआ रहता है। अच्छे विचारों को मन में लाता है, बड़े अच्छे विचार लाता है, लेकिन बीच बीच में गलत विचार भी लाता है। फिर उसको एहसास होता है मैं गलत विचार लाया हूं, फिर ठीक विचार चलाता रहता है। यह क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था में यह चलता रहता है। लेकिन जिसे एकाग्र कहते हैं, एकाग्र अवस्था में एक ही विचार चलता रहेगा, उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा विचार उत्पन्न हुआ है तो अच्छा ही विचार चलता रहेगा। और याद रखना, गलत विचार उत्पन्न करने नहीं देता। जब गलत विचार उत्पन्न नहीं करने देगा तो उसको चलाएंगे कैसे वो? गलत विचार को उत्पन्न नहीं करने देता, उसको लगातार नहीं चलाता, केवल अच्छे विचारों को ही लाता है और अच्छे विचारों को ही चलाता रहता है। उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देता है। इतना सामर्थ्य रहता है, मन पर नियंत्रण रहता है व्यक्ति का। और जो सोच करके चलता है कि मेरे को अमुक विषय में ऐसा विचार करना है और ऐसा ही करता हुआ इतने समय तक करना है, तो उतने समय तक वैसा ही विचार करेगा, उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। ये एकाग्र अवस्था की स्थिति है। परंतु इन चारों स्थितियों में विचार चलते रहते हैं। इन चारों स्थितियों में विचारों के बिना मन नहीं रह सकता। पर मन की जो पांचवी अवस्था है, जिसे निरुद्ध अवस्था कहा है, इस निरुद्ध अवस्था में कोई विचार नहीं चल सकता। मन का व्यापार रुक जाता है, मन के क्रियाकलाप रुक जाते हैं। मन का जो विचार है, मन में जो विचार जिसको आप कहते हैं, जो कुछ ना कुछ जो चलने वाला जो विचार है, ऐसा कोई विचार नहीं चल रहा होता है। जिस हम विचार कहें, क्रियाएं कहें, वृत्ति कहें, सब रुक जाते हैं। मन रुका हुआ रहता है, स्थिर रहता है, अपने निज स्वरूप में रहता है। इसी को यहां पर योग कहा है। योग चित्त वृत्ति निरोध। वृत्तियों का रुक जाना, वास्तव में जो रुकना जो है, ये इस निरुद्ध अवस्था में होता है।
बाकी चारों अवस्था में विचार चलते रहेंगे, वह रुकने की कोई स्थिति नहीं आती है। बस अंतर इतना सा है, किसी अवस्था में बदल बदल करके विचार आते हैं और एकाग्र अवस्था में बदल बदल करके नहीं आता है, आते हैं, एक ही विचार चलता रहता है, पर निरंतर चलता रहेगा। निरुद्ध अवस्था में ऐसा नहीं है, विचार ही नहीं चलेंगे, विचार ही नहीं आते हैं, और ऐसा कहा जाए मन कोई कार्य नहीं करता, मन कोई काम नहीं करता, मन का काम रुक गया है, अब मन का कोई काम नहीं चलेगा। जब तक निरुद्ध अवस्था रहेगी मन में, तब तक मन जो है काम से मुक्त हो जाता है। अवकाश लिया मन ने, जैसे कोई व्यक्ति निरंतर काम करता हुआ अवकाश ले लेता, अब मैं नहीं करूंगा, कुछ नहीं करेगा, वैसा ही मन कुछ नहीं करेगा। जिसे व्यापार कहते हैं, जिसे वृत्ति कैसे कहते हैं, वो वृत्ति, वो व्यापार मन में नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा। मन कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हां, यह निरुद्ध अवस्था में हो सकता है। और जब मन कुछ नहीं करेगा, तब आत्मा कुछ करेगा। उस स्थिति में आत्मा कुछ करेगा। क्या करेगा? ईश्वर के साथ जुड़ेगा। संसार उसके लिए बंद है। अब जब तक मन की निरुद्ध अवस्था रहती है, तब तक उसके लिए संसार बंद है। संसार का एहसास नहीं करता आत्मा, क्योंकि संसार के बारे में एहसास कराने का जो साधन मन है, वो रुका हुआ है। अब वो संसार के बारे में कुछ नहीं विचार कर सकता। एक प्रकार से संसार को भुला दिया है, उसके लिए एक प्रकार से संसार नहीं है। उस स्थिति में जाकर के आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, और वहां सीधा कनेक्शन है आत्मा का और परमात्मा के साथ। उस स्थिति को जो समाधि कहा है, और वो जो समाधि है, वो ईश्वर साक्षात्कार करने वाला समाधि है। ईश्वर साक्षात्कार करने वाली समाधि है। उस समाधि में ही ईश्वर का दर्शन है। वहां आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है, और इस समाधि को यहां पर वास्तव में योग कहा है। जिस समाधि में मन रुक जाता है, जब मन रुक गया और आत्मा का परमात्मा के साथ संपर्क हो गया, परमात्मा का दर्शन हो रहा है, तब मन क्या करेगा? मन की क्या स्थिति है? मन कुछ नहीं करेगा, मन स्थिर रहेगा। उसके लिए कहा तद अवस्थम संस्कारोपगम भवति। महर्षि वेदव्यास ने मन की स्थिति को बताया है कि उस स्थिति में जब समाधि लगती है, आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, परमात्मा का दर्शन कर रहा होता है, उस स्थिति में मन क्या करता है? कुछ नहीं करता है, वो अपने संस्कारों से युक्त है। तदवस्थम संस्कारोपगम भवति। तदवस्थम चित्तम, यहां मन का विशेषण है तदवस्थम। तदवस्थम चित्तम संस्कारोपगम भवति। वो केवल संस्कारों से युक्त है, बस उसमें संस्कार मात्र विद्यमान है। संस्कारों से भरा हुआ है मन, बस, और कुछ नहीं उसका, और कोई काम नहीं है मन का, कोई कार्य नहीं। ये जो संस्कार है, ये संस्कार क्या चीज है? एक व्यक्ति
घर के लिए पता बनाता है, एड्रेस। घर का एड्रेस उसने बनाया और एक रबड़ के ऊपर उसको लिखवा दिया। घर के एड्रेस को उसने एक रबड़ के ऊपर लिखवा दिया और उसका स्टांप बना लिया। और जब जब वो किसी को पत्र लिखता है तो उस रबर स्टांप को लिफाफे पर अंकित कर देता है। और जब वो लिफाफे के ऊपर अंकित करता है तो वो रबड़ के ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिफाफे के ऊपर आ जाता है। तो रबर स्टांप पर जो लिखा हुआ है वो लिफाफे के ऊपर आ जाता है। ये जो लिफाफे के ऊपर आया है वैसा ही आएगा जैसे रबड़ के ऊपर है। तो जो लिफाफे के ऊपर जो अंकित हुआ है उसको संस्कार कहते हैं। इसका नाम है संस्कार। मन जब क्रियाकलाप करता है, मन में जब वृत्तियां चल रही होती हैं, मन के व्यापार चल रहे होते हैं, उस स्थिति में जैसा जैसा व्यापार, जैसी जैसी वृत्ति चल रही होती है, वो वृत्ति, वो व्यापार, वो क्रियाकलाप मन में अंकित होते रहते हैं। मन में एक व्यापार है आपको देखने का, और जैसा ही मैंने आपको देखा और वो मन में अंकित हो जाता है। तो मन के माध्यम से जो जो हम करते रहते हैं वो सबके सब मन में अंकित होते रहते हैं, भरते रहते हैं मन के अंदर। और मन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, फिर भी उस मन के अंदर इतने संस्कार आते जाते हैं, इतने संस्कार आते जाते हैं, उसकी गणना तक हम नहीं कर सकते। यदि कागजों के ऊपर हम लिखते जाएं, भरते जाएं, कागजों के ऊपर लिख लिख करके इतने कागज भर जाएंगे, इतने कागज भर जाएंगे, जीवन भर वो लिखता रहे, पता नहीं कितनी पोतियां बन जाएंगी। पर एक मन एक ऐसी पोती है जिसके ऊपर लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ बस। और इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में, जन्म जन्मांतरों से लिखते हुए आ रहे हैं, सबके सब अंकित रहते हैं मन के अंदर। कितने पृष्ठ हैं मन के अंदर ये हमें पता नहीं, पर पदार्थ बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म होते हुए भी उसके अंदर इतना कुछ हम अंकित करते जा रहे हैं। ये जो अंकन कर रहे हैं मन के अंदर, इसी का नाम संस्कार है। क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में और एकाग्र अवस्था में जितनी भी वृत्तियां, जितने भी क्रियाकलाप मन के अंदर हुए वो सबके सब मन के अंदर अंकित हैं। उन अंकित हुए को यहां पर संस्कार शब्द से कहा है। तद अवस्थम संस्कारोपगम भवति, वो संस्कारों से युक्त होता है। इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।